Good morning, students. Today we will discuss the extra question answer of chapter number 2, the earth and the changes on it. We already discussed about the book exercise and question answer of that chapter, and today we will discuss extra question answer. Yes, beta, first your first question is fill in the blank. A. The sudden change originate inside the earth due to dash or dash activities. आपकी अर्थ इनसाइड द अर्थ के नीचे जो है अचानक से सडनली चेंजेस आते हैं कौन कौन सी एक्टिविटी की वजह से? ड्यू टू द अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज। आपके जो अर्थक्वेक आता है कौन सी एक्टिविटी? बेटा इंटरनल है ना, अर्थ सरफेस पर कोई एक्टिविटी नहीं होती, जो भी होता है आपका इनसाइड द अर्थ होता है और उसकी वजह से अर्थ सरफेस पर सडनली चेंजेस आते हैं। तो द सडन चेंज ओरिजिनेट इनसाइड द अर्थ ड्यू टू अर्थक्वेक और द वोल्केनो एक्टिविटीज़। एनी प्रोसेस, सेकेंड बेटा, एनी प्रोसेस वर्किंग ऑन द अर्थ सरफेस एंड ब्रिंगिंग चेंजेस ऑन इट। जब आपकी कोई भी प्रोसेस जो अर्थ सरफेस पर होता है और उसकी वजह से अर्थ सरफेस पर चेंजेस आते हैं, दैट इज़ नोन एज डैश। क्या कहा जाता है उसको बेटा? एक्सटर्नल चेंजेस। एक्सटर्नल है ना, जो भी एक्टिविटी हुई वो अर्थ सरफेस पर हुई और जो चेंजेस हुए वो भी अर्थ सरफेस पर आए। तो एनी प्रोसेस वर्किंग ऑन द अर्थ सरफेस एंड ब्रिंगिंग changes on it is known as the external changes. C1 is dash refer to the process that break rock into smaller pieces. वो कौन सा प्रोसेस है? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें रॉक जो है स्मॉल पीसीज में चेंज हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। क्या कौन सा प्रोसेस होता है बेटा? वेदरिंग प्रोसेस। इन वेदरिंग प्रोसेस रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, स्मॉलर पार्टिकल। डी डैश इज द लूज मटेरियल फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ सरफेस पर कौन सा मटेरियल है जो आपको विजिबल होता है, जिसको आप देख सकते हैं? दैट इज सॉइल। सॉइल इज द लूज मटेरियल फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट बेटा, overgrowing population and dash has disturbed the natural population to large extent. ओवरग्रोइंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, उसकी वजह से और डैश की वजह से आपका नेचुरल जो सिस्टम है वो बढ़ रहा है, नेचुरल पॉपुलेशन एक्सटेंड हो रही है ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। क्योंकि पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। नेक्स्ट बेटा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स बेटा कहीं पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, जैसे प्लेन एरिया है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, या फिर आपका हिली एरिया है, डेजर्ट एरिया है, वहाँ पर पॉपुलेशन स्पार्स होती है। नेक्स्ट, अलोंग द सी शोर सी वेव्स आर द मोस्ट पावरफुल एजेंट ऑफ। सी शोर पर, समुद्र के किनारे जो है सी वेव्स किसकी एजेंट होती है? ग्रेडेशन। नेक्स्ट बेटा, हाउ बीइंग नीड टू टेक केयर ऑफ बेटा ये ह्यूमन बीइंग है, HUMAN। ह्यूमन बीइंग नीड टू टेक केयर ऑफ डैश फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। हमें ह्यूमन बीइंग को इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए किस चीज़ की केयर करने की नीड है? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट। नेक्स्ट वन इज बेटा, द डैश प्रेजेंट इन द सॉइल कॉन्ट्रीब्यूट टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद सॉइल को फर्टिलिटी मिलती है किसकी वजह से? क्या होता है सॉइल में जिससे सॉइल में फर्टिलिटी आते हैं? ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है बेटा? जब आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी डेड बॉडीज़ डीकम्पोज हो जाती है
और डीकम्पोज होने की वजह से, डीकम्पोजिशन की वजह से वो एक ब्लैक कलर मटेरियल में कन्वर्ट हो जाती है एंड दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमस। तो जब सॉइल में ह्यूमस मिक्स हो जाता है तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है बेटा वो इंक्रीज हो जाती है। दिस इज़ योर बेटा fill up and now MCQs. First one is the removal of the top layer of soil is called, जब सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर जो है रिमूव हो जाती है, चाहे वो वाटर के साथ चाहे वो विंड के साथ, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सॉइल एरोशन। सी इज द राइट आंसर। बी, any process that work on the earth surface and bring changes on it is, कोई भी प्रोसेस जो अर्थ सरफेस पर होता है और अर्थ सरफेस पर चेंजेस आ जाते हैं, दैट इज़ फर्स्ट है आपका अर्थक्वेक एंड सेकेंड वॉल्केनिज अरप्शन, थर्ड एक्सटर्नल प्रोसेस लाइक वेदरिंग एंड डी नन ऑफ द अबव। हाँ जी, अर्थ सरफेस पर चेंजेस आते हैं किसकी वजह से? एक्सटर्नल प्रोसेस लाइक वेदरिंग। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बेटा, द स्टोन मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग, जो पुरानी आपकी बिल्डिंग है, स्टोन मॉन्यूमेंट्स हैं या फिर जो आयरन रेलिंग होती है, आयरन की जो भी चीज़ें होती हैं, जब वो रस्टेड हो जाती हैं तो उनमें से स्टोन फ्लेक्स जो है या फिर बहुत थिन लेयर आयरन की निकलने लग जाती है एंड दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड वेदरिंग। जो पुरानी मॉन्यूमेंट्स होती है, पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, तो या फिर जो आयरन की रेलिंग होती है, आयरन की चीज़ें होती हैं, जब वो रस्टेड हो जाती है तो उनमें से छोटे छोटे फ्लेक्स जो हैं वो सेपरेट होने लग जाते हैं एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। नेक्स्ट वन इज़ द लेटेराइट सॉइल इज़ फाउंड, जो आपकी लेटेराइट सॉइल है वो कहाँ पर मिलती है? फर्स्ट वन इज़ इन पेनिनसुलर इंडिया ओनली, बी ओवर द हिल स्लोप ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यूज, थर्ड northern and coastal plains, and D none of the above। तो B is the right answer, over the hill slopes of peninsular plateau। and E beta, what has led to melting of the glacier, ग्लेशियर जो है वो कंटिन्यूसली मेल्ट हो रहे हैं। वाई? फर्स्ट जेन्यूरेशन, रनिंग वाटर, राइज ऑफ टेम्परेचर या डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो सी इज़ द राइट आंसर। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है और इंक्रीज़ होने की वजह से आपके जो ग्लेशियर है वो कंटिन्यूसली मेल्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट बेटा, वन वर्ड आंसर, क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, रिवर चैनल सेपरेटेड फ्रॉम द मेन रिवर, जब मेन रिवर से बहुत सारे स्मॉल चैनल सेपरेट हो जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड, जैसे ये आपकी मेन रिवर है, प्लेन एरिया में फ़्लो कर रही है, उसके बाद जब वो लास्ट एंडिंग पॉइंट पर होती है तो वो स्मॉल चैनल में सेपरेट हो जाती है। तो जब वो जैसे जस्ट लाइक द ब्रांच ऑफ द ट्री, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? डिस्ट्रीब्यूटेरीज। डिस्ट्रीब्यूट हो गई ना, एक रिवर जो है अलग अलग। एक होता है बेटा ट्रिब्यूटरीज, जब रिवर माउंटेन से स्टार्टिंग होती है उसकी, तो बहुत सारी स्मॉल रिवर्स जो है वो उसमें मिक्स हो जाते हैं, बहुत सारे चैनल्स जो हैं मेन रिवर में मिक्स हो जाते हैं, दैट इज़ ट्रिब्यूटरीज। और जब वो लास्ट में अलग अलग ब्रांचेस में सेपरेट हो जाते हैं दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटरीज। नेक्स्ट वन इज़ बेटा, लेइंग डाउन ऑफ सेडिमेंट विच हैव बीन कैरिड फ्रॉम डिस्टेंट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस बाय वेरियस एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, किसी भी तरीके से, चाहे वाटर के साथ या फिर विंड के साथ, जब शिल्ट और सेडिमेंट्स जो कैरी करके वो लाए थे और कहीं दूसरी जगह उनको ले डाउन कर देते हैं, उनको डिपॉजिट कर देते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिपोजिशन। नेक्स्ट बेटा, मास ऑफ मूविंग आइस, जब आइस जो है मूव करती है, रिवर ऑफ आइस इज कॉल्ड ग्लेशियर। नेक्स्ट वन इज बेटा,
लेवलिंग ऑफ लैंड थ्रो बाय अ ग्रेडेशन ऑफ डिग्रेडेशन, जब लेवल जो है या तो अप हो जाए लैंड का या फिर डिक्रीज हो जाए, डाउन हो जाए, तो दोनों को ही क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेडेशन। चाहे वो आपका जैसे माउंटेन था, वेदरिंग हुई, यहाँ पर डिक्रीज हो गया लेवल, और यही वेदर प्रोसेस कहीं और जाकर डिपॉजिट हो गया तो वहाँ पर इंक्रीज हो गया लेवल, तो चाहे वो डिक्रीज हुआ चाहे वो इंक्रीज हुआ, दैट इज कॉल्ड ग्रेडेशन। नेक्स्ट बेटा, द लूज मटेरियल फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ सरफेस पर जो लूज मटेरियल मिलता है दैट इज सॉइल, क्या बोलते हैं उसको, सॉइल। नेक्स्ट बेटा, ये तो थी बेटा आपकी बुक एक्सरसाइज एक्स्ट्रा, और आज मैम आपको असाइनमेंट भी सेंड करेंगे बेटा, और वो असाइनमेंट ट्राई करेंगे आप खुद से करने की, और कल मैम फिर आप उसके आंसर सेंड कर देंगे, लेकिन बुक से आंसर बेटा आपको सारे डायरेक्ट मिलेंगे, तो ट्राई करेंगे आप खुद से आंसर को फाइंड आउट करेंगे। ओके।